गुजरात टाइटंस आईपीएल की एक ऐसी टीम जिसको आए तो सिर्फ 5 साल ही हुए, बट इन 5 सालों में उन्होंने पूरे आईपीएल को हिला कर रख दिया है। 2026 के आईपीएल में तो ये टीम क्वालिफाई हो चुकी है, बट उसके अलावा वो 2022, 2023 और 2025 के सीजन में भी क्वालिफाई हुई थी, जो दिखाता है कि ये टीम कितनी कंसिस्टेंट है। अपने पहले ही सीजन में गुजरात, जिसको फुल स्क्रैच से बिल्ड किया गया था, उसकी स्क्वाड को देखकर ऑलमोस्ट सबने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था, एज उनकी बैटिंग में उतना एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो इस टीम को 2022 आईपीएल की सबसे वीक टीम का भी टैग दिया था, बिकॉज टीम के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, जो ऑलरेडी अपने फॉर्म और फिटनेस दोनों से स्ट्रगल कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास कैप्टनसी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी तरफ टीम के हेड कोच थे आशीष नेहरा, जो अपने ओल्ड स्कूल कोचिंग स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। आपने देखा होगा कि वो पूरे मैच में बाउंड्री के आसपास रहते हैं, रादर देन डगआउट में लैपटॉप के साथ। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों ने मान लिया था कि गुजरात का 2022 में फेल होना कंफर्म है। बट उसके बाद जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एज कैप्टन हार्दिक पांड्या, हेड कोच आशीष नेहरा और बैटिंग कोच एंड मेंटर गैरी कर्स्टन के अंडर गुजरात आउट ऑफ नोवेयर अपना पहला आईपीएल टाइटल जीत जाती है। और राजस्थान रॉयल्स के बाद वो सेकंड ऐसी टीम बनती है जिसने अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी उठाई हो। गुजरात टाइटंस इस सीजन में सिर्फ मैचेस नहीं जीते हैं, उन्होंने ऐसे आइकॉनिक मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं जो हमेशा के लिए आईपीएल हिस्ट्री में दर्ज हो गए हैं। फिर चाहे वो राहुल तेवतिया का पंजाब किंग्स के सामने लास्ट 2 बॉल्स में 12 रन्स बनाकर चेस को कंप्लीट करना हो, या फिर क्वालिफाई 1 में डेविड मिलर के 3 लगातार छक्के लगाकर गुजरात को फाइनल में पहुंचाना हो, या फिर फाइनल मैच में अपने होम ग्राउंड में 1 लाख से भी ज्यादा फैंस के बीच में अपना पहला आईपीएल टाइटल जीतना हो। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसने ना सिर्फ गुजरात को अपना मेडन आईपीएल टाइटल जितवाया, बल्कि वो क्रिटिक्स को भी गलत प्रूव किया, एज वो 20 पॉइंट्स के साथ सभी टीम्स को डोमिनेट करते हुए पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करती है। स्टिल आज भी कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात का 2022 में जीतना एक तुक्का है। तो आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस 2022 का आईपीएल जीत पाई? एंड कभी सोचा है क्या होता अगर गुजरात टाइटंस 2022 का आईपीएल हार जाती? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ गुजरात टाइटंस इन द 2022 आईपीएल। 2022 के आईपीएल से पहले 24 दिसंबर 2020 को बीसीसीआई ने आईपीएल में 2 नई टीम्स को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। इस लिस्ट में टोटल 6 सिटीज शामिल थी, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, धर्मशाला, इंदौर एंड कटक, जिसके लिए दुबई में एक मैसिव बिडिंग वॉर होती है। और एट द एंड सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5625 करोड़ की एक माइंड ब्लोइंग बिड करके अहमदाबाद फ्रेंचाइज को खरीद लिया एंड उसका नाम रखा गया गुजरात टाइटंस। वैसे गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाली ये दूसरी टीम है, बिकॉज पहली टीम थी गुजरात लायंस। उनके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। फ्रेंचाइज खरीदने के बाद सबसे पहला टास्क था एक सॉलिड मैनेजमेंट बिल्ड करना। इसके लिए जीटी ने मेंटर और बैटिंग कोच के रोल के लिए अपॉइंट करा 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कर्स्टन को, और हेड कोच की पोजीशन दी गई आशीष नेहरा को। 2022 आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला था, और उसके लिए बाकी टीम्स के रिटेंशंस के सामने एक फेयर एडवांटेज देने के लिए गुजरात एंड लखनऊ को पहले ही 3 प्लेयर्स को ड्राफ्ट करने का मौका मिला। और यहाँ जीटी के मैनेजमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़, राशिद खान को 15 करोड़ एंड शुभमन गिल को 8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया, एंड हार्दिक पांड्या को सीधा अपनी टीम का कैप्टन बना दिया। वैसे इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आशीष नेहरा ने फोन कॉल पर हार्दिक को गुजरात के कैप्टन बनने की ऑफर करी, एंड हार्दिक ने तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। मेगा ऑक्शन में वो 52 करोड़ के पर्स के साथ उतरे, और उन्होंने मोहम्मद शमी, रिद्धिमान साहा, यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन, साई सुदर्शन, अल्जारी जोसेफ, मैथ्यू वेड और डेविड मिलर जैसे प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड में शामिल किया। 28 मार्च 2022 को गुजरात टाइटंस का पहला मैच था दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। दोनों ही टीम्स अपना डेब्यू मैच खेल रही थी। मैच था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें टॉस जीतकर गुजरात पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है, और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है। इस पहले ही बॉल पर मोहम्मद शमी एलएसजी के कैप्टन केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद विकेट्स गिरती गई, फिर भी 20 ओवर्स तक एलएसजी 158 रन्स के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाती है। इसके बाद चेस करते हुए वो विजय शंकर और शुभमन गिल की विकेट जल्दी गवा देती है, बट फिर राहुल तेवतिया के 40, कैप्टन हार्दिक के 33 और मिलर के 30 रन्स के चलते वो इस मैच को 5 विकेट से जीतकर अपना पहला ही आईपीएल मैच जीत जाती है, जिसमें अपनी जबरदस्त बॉलिंग के चलते मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। वैसे इस सीजन में बीसीसीआई ने सारे लीग स्टेज मैचेस को महाराष्ट्र में कंडक्ट किया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि टीम्स का ट्रैवल टाइम कम हो एंड इवेंचुअली
इवेंचुअली बायो बबल ब्रीचेस भी ना के बराबर हो। दिल्ली के सामने अपने दूसरे मैच में पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल जीटी के लिए अपना खाता खोलते हैं। एज वो लास्ट मैच में डक पर आउट हुए थे। वो 46 बॉल्स में 84 रन की ब्रिलियंट इनिंग्स खेलकर गुजरात को 171 रन के टोटल तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद जब दिल्ली इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो फर्ग्यूसन, पृथ्वी शॉ, मनदीप सिंह, पंत और अक्षर पटेल को आउट करके गुजरात को यह मैच 14 रन से जितवा देते हैं। अपने 4 विकेट हॉल के चलते लॉकी फर्ग्यूसन प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को पंजाब के सामने गुजरात का एक क्लोज गेम होता है। टॉस जीतकर गुजरात पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब लिविंगस्टन के क्विक 64 रन के चलते 20 ओवर्स तक 189 रन बना देती है। बट फिर चेस करते हुए गिल 96 रन बनाकर अपनी टीम को इस गेम में बनाए रखते हैं। वो साई सुदर्शन के साथ 101 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, लेकिन फिर भी ये मैच लास्ट बॉल तक जाता है। दरअसल गुजरात को लास्ट ओवर में 19 रन बनाने थे और वो पहले 4 बॉल्स में सिर्फ 7 रन बना पाती है, जिसके चलते लास्ट के 2 बॉल्स में उनको 12 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर राहुल टेवटिया थे, जो दोनों ही बॉल्स को उड़ाते हैं छक्के के लिए। एंड गुजरात ये मैच 6 विकेट से जीत जाती है। अपनी अच्छी बैटिंग के चलते शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन इसके बाद एसआरएच के सामने डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात को 8 विकेट से अपनी पहली हार मिलती है और इसके बाद उनका मैच होता है चेन्नई के सामने। हार्दिक इस मैच के लिए फिट नहीं थे, इसलिए राशिद खान को टीम का कैप्टन बनाया जाता है। टॉस जीतकर जीटी पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए सीएसके की तरफ से ऋतुराज के 73 और राइडू के 46 रन के चलते वो 20 ओवर्स तक 169 रन बनाती है। और इसके बाद जब गुजरात इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो वो 8 ओवर्स में सिर्फ 48 रन बनाकर 4 विकेट्स खो चुके थे। यहाँ से इनका जीतना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। बट राशिद खान के क्विक 40 और डेविड मिलर के नॉट आउट 94 रन के चलते वो इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम करती है, जिसमें ऑफ कोर्स किलर मिलर प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। एज ए कैप्टन हार्दिक पांड्या ने टीम को फ्रंट से लीड किया। उन्होंने खुद को नंबर 3 और नंबर 4 पर प्रमोट करके मिडिल ऑर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली। जब भी टीम प्रेशर में आती वो वहां खड़े होकर इनिंग्स को एंकर करते और अपने आसपास खेल रहे यंग बैटर्स को प्रॉपरली गाइड करते। राजस्थान रॉयल्स के सामने उन्होंने अपनी उस सीजन की बेस्ट इनिंग्स खेली। वो 52 बॉल्स में 87 रन बनाकर टीम को अच्छे टोटल तक लेके गए और एक विकेट भी चटकाया, जिसके चलते गुजरात इस मैच को 37 रन से जीत जाती है और क्लच गॉड हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। 30 अप्रैल 2022 को उनका एक और क्लोज गेम होता है आरसीबी के सामने वानखेड़े में, जहां विराट कोहली के 58 और रजत पाटीदार के 52 रन की इनिंग्स के चलते गुजरात को 20 ओवर्स में 171 रन का टारगेट चेस करना था। ये मैच वैसे लास्ट ओवर तक जाता है, जहां गुजरात को 7 रन बनाने थे और वो पहले 3 बॉल्स में इस मैच को खत्म करके 6 विकेट से इस मैच को जीत जाते हैं, जिसमें राहुल टेवटिया अपनी जबरदस्त बैटिंग के चलते प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। 6 मई 2022 को गुजरात का मैच होता है उनके कैप्टन की एक्स टीम मुंबई इंडियंस के सामने। टॉस जीतकर जीटी पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है एंड मुंबई 20 ओवर्स तक 177 रन बनाती है। इसके बाद गुजरात जब इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो उनका स्टार्ट काफी अच्छा होता है। एस गिल और साहा फर्स्ट विकेट के लिए 106 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। बट उनके आउट होने के बाद गुजरात के हाथ से मैच फिसलता जा रहा था और इसी बीच साई सुदर्शन तो हिट विकेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैच लास्ट ओवर तक जाता है, जहां गुजरात को 9 रन बनाने थे, जो वैसे तो पॉसिबल था, बट डैनियल सैम्स की प्रिसाइज बॉलिंग के चलते वो पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन बना पाती है और इस मैच को 5 रन से हार जाती है। उनका लीग स्टेज का लास्ट मैच होता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने एंड यहाँ आरसीबी ने रिवेंज लेते हुए गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया था। वैसे इस मैच में हार्दिक पांड्या ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी, बट विराट कोहली की 73 रन की इनिंग्स के चलते वो 169 रन का टारगेट डिफेंड नहीं कर पाते हैं। पूरे लीग स्टेज में उन्होंने थोड़े अप्स एंड डाउन भी फेस किए थे, लाइक वो एसआरएच, पीबीकेएस, एमआई और आरसीबी से हारी थी। स्टिल 20 पॉइंट्स के साथ वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करती है। इसके बाद 24 मई 2022 को क्वालिफायर 1 होता है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जिसमें टॉस जीतकर गुजरात पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए आरआर की तरफ से बटलर के 89 और संजू सैमसन के 47 रन के चलते वो 20 ओवर्स में 188 रन बना देती है। इसके बाद जब जीटी इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो वो पहले ही ओवर में रिद्धिमान साहा का विकेट गवा देती है, बट फिर शुभमन गिल और मैथ्यू वेड 72 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड करके अपनी टीम को इस चेज में बनाए रखते हैं। लेकिन उनके आउट होने के बाद हार्दिक के 40 और मिलर के 68 रन के चलते वो इस मैच को 3 बॉल्स पहले ही खत्म कर देते हैं और 7 विकेट से इस मैच को जीतकर पहुंच जाते हैं अपने पहले आईपीएल फाइनल में। वैसे इस मैच में गुजरात को 6 बॉल्स में 16 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर डेविड मिलर और नॉन स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। इफ यू नो
मिलर प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 3 छक्के मारकर इस मैच को खत्म करके प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। बट 2026 में हमने प्रसिद्ध कृष्णा का रिडेम्पशन भी देख लिया, एज उन्होंने डेविड मिलर को लास्ट 2 बॉल्स में 2 रन भी नहीं बनाने दिए थे, या फिर मिलर ने बनाए नहीं थे। इसके बाद आता है वो दिन 29 मई 2022, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 2022 आईपीएल का फाइनल होता है। इस बार टॉस जीतकर आरआर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता, एज हार्दिक पांड्या, बटलर, सैमसन और हेटमायर की विकेट लेकर राजस्थान को इस मैच में रोक कर रखते हैं, जिसके चलते वो 20 ओवर्स तक सिर्फ 130 रन बना पाती है। और इसके बाद गिल के 45, हार्दिक के 34 और मिलर के 32 रन के चलते वो इस फाइनल को बड़ी आसानी से 7 विकेट से जीत कर अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल को जीत जाती है। अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। वैसे इस फाइनल मैच को स्टेडियम में 1,01,566 लोगों ने लाइव अटेंड किया था, जो T20 क्रिकेट हिस्ट्री का एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक दूसरे ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने डेब्यू सीजन में अपनी टीम को आईपीएल टाइटल जितवाया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गुजरात टाइटंस के लीडिंग रन स्कोरर भी थे। उन्होंने 44 की एवरेज से 487 रन बनाए और बॉलिंग में 8 विकेट्स भी लिए। शुभमन गिल ने भी इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, एज उन्होंने 483 रन बनाए थे। अदर देन दिस, मोहम्मद शमी 20 विकेट्स के साथ गुजरात टाइटंस के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। वैसे कभी सोचा है क्या होता अगर गुजरात टाइटंस 2022 का आईपीएल हार जाती? तो सबसे पहले वो इस सीजन में आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाती और डेब्यू सीजन में ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के पास होता। अदर देन दिस, हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा का काफी मजाक बनता और नेहरा जी का हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना एक मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता कि हार्दिक पांड्या का इंडियन T20 टीम का कैप्टन बनने का रास्ता शायद हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता। मेगा ऑक्शन के बाद जिन एक्सपर्ट्स ने जीटी को वीकेस्ट टीम ऑन पेपर कहा था, उनका प्रेडिक्शन 100% सच साबित हो जाता। लेकिन चैंपियन बनने के बाद भी कुछ लोग इनकी जीत को तुक्का बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस टीम से 7 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच निकल कर आए थे, जो दिखाता है कि गुजरात टाइटंस का 2022 आईपीएल कैंपेन किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं था। जीटी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था उनकी रोल क्लैरिटी। हर एक प्लेयर को एग्जैक्टली अपना काम पता था। मोहम्मद शमी का काम था पावर प्ले में अर्ली ब्रेक थ्रूज निकालना, तो दूसरे एंड से लॉकी फर्ग्यूसन का काम था अपनी शीर पेस और एक्स्ट्रा बाउंस से मिडल ओवर्स में क्रूशियल पार्टनरशिप्स को ब्रेक करना। उसके बाद राशिद खान को पता था कि उन्हें रन रेट को कैसे चोक करना है। बैटिंग में भी रोल्स बिल्कुल सेट थे। शुभमन गिल का काम था क्लासिक टाइमिंग के साथ इनिंग्स को एंकर करना और कैप्टन हार्दिक पांड्या का काम था सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना। पर इन सब में सबसे लीथल था इनका लोअर मिडल ऑर्डर। डेविड मिलर और राहुल टेवाटिया को पता था कि अगर ऊपर से विकेट्स गिर भी जाए तो फिनिशिंग की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी है। और यही वजह थी कि एक टीम जिसे मेगा ऑक्शन के बाद सबसे वीक बताया गया था, उसने आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी। हार्दिक की मैच्योरिटी, नेहरा जी का मास्टर प्लान और हारी हुई बाजी जीतने का उनका अनबिलीवेबल सेल्फ बिलीफ। गुजरात टाइटंस ने सिर्फ अपना डेब्यू सीजन ही नहीं जीता, बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को बता दिया कि ट्रॉफीज ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग होने से नहीं, मैदान पर फियरलेस होने से जीती जाती है। एनीवेज, आपको क्या लगता है गुजरात टाइटंस 2022 का आईपीएल किस वजह से जीती? कमेंट्स में जरूर बताना।